बसपा एमएलसी हाजी इकबाल उर्फ बाला, जिसकी सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां यूपी सरकार जब्त कर चुकी है, जिसे गैंगस्टर एक्ट के तहत घोषित अपराधी बनाया गया है और जिसके सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम लटक रहा है। यह दुबई से अपने गुर्गों के जरिए सहारनपुर में रंगदारी का जाल बुन रहा था, लेकिन यूपी पुलिस ने एक बार फिर से उसके नेटवर्क पर जोरदार प्रहार किया। सहारनपुर के बेहट क्षेत्र में पुलिस ने हाजी इकबाल के सक्रिय रंगदारी सिंडिकेट का भांडाफोड़ कर दिया है। 3 मुख्य गुर्गों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 30 लाख रुपए नगद रंगदारी की रकम बरामद हुई। इसके साथ ही जबरन बनाई गई पार्टनरशिप डीड और अन्य अहम सबूत भी पुलिस के हाथ लगे हैं। गिरफ्तार गुर्गे कौन है? पुलिस ने हाजी इकबाल के जिन शातिर गुर्गों को गिरफ्तार किया है उनके बारे में भी जानना जरूरी है, जो हाजी इकबाल के एक इशारे पर जान देने को भी राजी थे। पुलिस ने प्रिंस, सुरेंद्र और ईश्वरपाल नाम के 3 गुर्गों को अलग अलग जगहों से पकड़ा। ये तीनों हाजी इकबाल के इशारे पर काम कर रहे थे। पुलिस ने कब्जे से 30 लाख रुपए नगद रंगदारी की रकम बरामद की है। वहीं एसपी देहात मयंक पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की जानकारी देते हुए बताया कि कैसे इन्हें गिरफ्तार किया गया है और कैसे इनका पूरा नेटवर्क काम करता था। क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। सहारनपुर पुलिस को इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि क्रशर के जो भी व्यापारी हैं उनसे रंगदारी मांगने का प्रयास किया जा रहा था, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी तथा उनको फर्जी मुकदमों में फंसाने की भी धमकी दी जा रही थी। तो इस पर हमारी सहारनपुर पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में हम लोग सक्रिय थे। तो कल हमें सूचना मिली कि ऐसा एक गिरोह काफी एक्टिव हो चुका है तथा इन्होंने एक व्यक्ति से रंगदारी मांग दी। तो उसके आधार पर थाना बेहट पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमे पंजीकृत किए गए, 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। तो तत्काल पुलिस इस सूचना पर रवाना हुई और पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे तथा मोबाइल वीडियो के थ्रू एक सीजर मेमो बनाया, जिसमें 20 लाख रुपए मौके से बरामदगी हुई। उसी के क्रम में जब अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि 10 लाख रुपए और जो ये रंगदारी दे चुके हैं उसकी बरामदगी तीसरे अभियुक्त से हुई। हमारे अभी तक की जो विवेचना है उसमें हमारे 3 अभियुक्त कुल 30 लाख रुपए के साथ बरामद किए गए हैं। इनसे अभियुक्त हैं प्रिंस पुत्र सुरेंद्र, ईश्वरपाल एवं सुरेंद्र पुत्र महिपाल। तो अभी तक के घटनाक्रम में ये जानकारी आई है। इसके अलावा कुछ वीडियो फुटेज प्राप्त हुए हैं जिसमें जो ये गैंग है वो जो यहाँ के पुराने क्या कहते हैं चिन्हित माफिया हैं इकबाल, उनका नाम लेकर भय व्याप्त कर रहा है स्टोर पेशरों के अंदर। उसके अलावा उनकी जो लीगल टीम है, जो इकबाल बाला की लीगल टीम है, वह इन लोगों की मदद कर रही है, जिसके माध्यम से ये लोग फर्जी सूचनाएं तथा फर्जी एप्लीकेशंस ये लोग अधिकारियों तथा अन्य कोर्टों में दाखिल करते हैं। तो ये अभी तक संज्ञान में आया। इसके अलावा विवेचना प्रचलित है और आगे भी इसमें जैसे जैसे लीड्स मिलेंगे, जिन जिन लोगों के तार इससे जोड़े जाएंगे, सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। 18 अप्रैल 2026 को हरियाणा के यमुनानगर निवासी करण सिंह और बेहट के रणवीर सिंह ने बेहट थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई थी। इन दोनों क्रशर मालिकों से ही 30 लाख रुपए वसूले गए थे और आगे की रकम की मांग की जा रही थी। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से गिरोह के 3 सदस्य पकड़े गए हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर हाजी इकबाल कौन है। हाजी इकबाल बसपा शासन में सहारनपुर से एमएलसी रह चुका है। अवैध खनन, भूमाफिया, लैंड ग्रैबिंग, रंगदारी, फर्जी मुकदमे और अन्य गंभीर अपराधों में उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। हाजी इकबाल लंबे समय से फरार है और दुबई में छिपकर बैठा है। यूपी सरकार ने उसके और उसके परिवार की 56 से ज्यादा प्रॉपर्टीज जब्त की है। प्रॉपर्टीज की कुल कीमत 276 करोड़ रुपए से आसपास बताई जा रही है। ईडी ने भी हाजी इकबाल को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया हुआ है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि गिरोह न सिर्फ रंगदारी वसूलता था, बल्कि हाजी इकबाल के विरोधियों के खिलाफ फर्जी मुकदमे भी दर्ज करवाता था। सोशल मीडिया और कुछ तथाकथित मीडिया कर्मियों का भी इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग में किया जाता था। हाजी इकबाल जैसे माफियाओं के लिए अब यूपी में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि इस गिरोह से जुड़े बाकी के सदस्यों और संरक्षणकर्ताओं के नाम भी जल्द सामने आएंगे। पीड़ित व्यापारियों को न्याय मिलेगा और अवैध वसूली का इस सिलसिला पूरी तरीके से रोका जाएगा। हाजी इकबाल के गुर्गों पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।